हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोगों का एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो है क्रांति यानी रिवोल्यूशन के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि नीली क्रांति पीली क्रांति किससे संबंधित है या उसके जनक कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर फोर्थ क्लास के आप पेपर दे रहे हैं, जैसे ग्रुप बी हो गया, कांस्टेबल हो गया, और कोई फोर्थ क्लास के अगर पेपर दे रहे हैं तो आपसे डायरेक्ट यही पूछता है कि कोई क्रांति दे देगा, वो पूछेगा कि किससे संबंधित है। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई हाई लेवल के जाते हैं, आईएएस पीसीएस में जाते हैं, तो उसका पूछता है मतलब संस्थापक स्टेबल कौन किया, मतलब उसके जनक कौन है, कब ये बना, पूरा डिटेल में पूछता है। तो हम लोग दोस्तों जो भी क्रांतियां हैं, जो भी मतलब मेन मेन मुख्य हैं, उसको पूरा डिटेल में समझेंगे, कुछ छूटेगा नहीं। ठीक, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। कोई भी पेपर दें, आप चाहे छोटा पेपर दें या बड़े पेपर दें, पूरी तरह से हो जाएगा। ठीक दोस्तों, एक पॉइंट और आपको बताना है कि देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आपको पता है आ गई है। मध्य जुलाई से इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये मान के चलिए कि लास्ट जुलाई से इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो अगस्त और अक्टूबर में इसका लगभग पेपर होगा। ठीक है, तो आपको अभी से अच्छे से लग जाना है। और आपके पेपर में यानी पुलिस वाले पेपर में जो 150 क्वेश्चन होंगे, उसमें सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके का ही क्लास उठाएगा दोस्तों। तो स्टैटिक जीके क्लास हमारे चैनल पूरी तरह से कंप्लीट करा दी जाएगी। पूरी वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपका स्टैटिक जीके का स्कोर बहुत ही बेहतर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था दोस्तों, जो महत्वपूर्ण नारे थे यानी जो स्लोगन थे, उसके बारे में हमने पूरी डिटेल में बता दिया है। 30 31 32 हमने बताया है उसमें स्लोगन, जो उससे बाहर अभी तक कभी पूछा नहीं है ना पूछेगा। पूछेगा तो उसी में से पूछेगा, और वो भी हमने अच्छे से डिटेल में समझाया। ठीक, तो दोस्तों आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो रिवोल्यूशन है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्रांति यानी इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन है। ठीक, रिवोल्यूशन क्रांति का मतलब क्या होता है। देखिए, क्रांति का मतलब होता है कि परिवर्तन करना। ठीक है, यानी किसी भी चीज को लेकर के, चाहे आंदोलन हुआ या किसी का कुछ मतलब संगठन हुआ, मतलब क्रांति का मतलब ही यही होता है। रिवोल्यूशन का मतलब ही यही होता है कि परिवर्तन कर देना। और ये जो क्रांति होती है दोस्तों, छोटे टाइम के लिए नहीं होता है, ये लगभग चलता है लॉन्ग टाइम के लिए, 3 साल 4 साल के लिए चलता है। ठीक है, तो रिवोल्यूशन का मतलब होता है परिवर्तन कर देना। तो भाई कोई भी क्रांतियां हुआ, उसमें बहुत ही तेजी से बढ़ोतरी की गई, परिवर्तन किया गया, उसी के मामले ये सब दर्शाया गया है। ठीक है, उसी के हिसाब से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझेंगे, एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है, चाहे आप छोटे पेपर दें या बड़े पेपर दें, लगभग 50 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, हरित क्रांति यानी भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हरित क्रांति के बारे में ही समझेंगे। 50 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, ये चाहे आईएएस पीसीएस कोई भी पेपर में दे, कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो हमने सबसे पहले यही लिखा है कि हरित क्रांति। ठीक, तो देखिए हरित क्रांति दोस्तों, अब पहले यहाँ पे समझिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ, 1965 और 68 में। ठीक, यानी ये जो 3 साल का 3 ईयर में यानी जो भाई कुछ भी खेत में पैदावार की जाती है 2-3 साल में अच्छे से पता चला जाता है। तो ये मानकर चलेंगे कि 1965 से 1968 में इस शुरुआत किया गया। पूरी तरह से अगर एग्जैक्ट डाटा देखेंगे तो 1966 में स्टार्ट हुआ था। ठीक, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पूरा रखेंगे 1965 से 1968 में शुरुआत हुआ। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों, एम एस स्वामीनाथन है। ठीक, एम एस स्वामीनाथन है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिखा है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक, अब देखिए यही पे गलती होता है दोस्तों, क्वेश्चन आपसे ये नहीं देगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, विश्व तो हमने लिख दिया है, विश्व नहीं देता है। आपके पेपर में पूछता है हरित क्रांति के जनक कौन है, अब भाई देता है दोनों ऑप्शन। तो बहुत लड़के कंफ्यूज रहते हैं, एम एस स्वामीनाथन मार देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपसे हरित क्रांति के जनक पूछ रहा है तो आपको नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग ही बताना है दोस्तों। 1960 में इन्होंने स्टार्ट किया था हरित क्रांति का, इन्होंने 1960 में इन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता कि भारत में हरित क्रांति की जनक कौन है, तब जाकर के आपका हो जाएगा दोस्तों एम एस स्वामीनाथन। ठीक, अब आपके खोपड़ी में बैठ गया होगा, अच्छे से आप बैठा लेंगे। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हुआ,
बोरलांग है, 1960 में इन्होंने स्टार्ट किया था और 6 साल के बाद जाकर के अपने इंडिया में शुरुआत हुआ, जो एम.एस. स्वामीनाथन के सहयोग से हुआ। ठीक, हरित क्रांति किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? खाद्यान्न उत्पादन के लिए, खाद्यान्न उत्पादन के लिए। ठीक, अब इसमें सारे मटेरियल आ जाते हैं दोस्तों। हरित क्रांति की स्टार्ट होना बहुत जरूरी था, क्योंकि भारत में उतने समय सूखा पड़ा था और 1965 में भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ था दोस्तों। इंडिया जो है वो अमेरिका से गेहूं लेता था, चावल लेता था, लेकिन उतने टाइम अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता था, इसलिए अमेरिका गेहूं भेजा तो था, लेकिन खराब गेहूं भेजा था, यानी सड़ा गला गेहूं भेजा था, तो बहुत ही ज्यादा भूखमरी थी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान, और उसमें यह भी कहा था कि 3 टाइम का खाना, जो 3 टाइम का खाना होता है एक ही टाइम पे खाएं, यानी 2 टाइम आप भूखे रहें, एक ही टाइम आप खाना खाएं, उनका एक कहना था। क्योंकि उतने समय बहुत ही दिक्कतें थी, गरीबी बहुत ज्यादा था, भूखमरी बहुत ही चरम पे था, सूखा था, कुछ पैदावार हुआ नहीं था। ठीक है, यानी 3 टाइम का जो खाना होता हमको मिलना चाहिए, वो 3 टाइम ना मिल करके एक ही टाइम हमको खाना मिलता था। तो ये सब देखते हुए दोस्तों 1965-1968 में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ, और हरित क्रांति की जब शुरुआत हुआ तो दोस्तों भारत में पूरी तरह से बम्पर पैदावार हुआ। ठीक है, भारत में बहुत ही बड़े लेवल पे यानी बम्पर पैदावार हुआ जो कृषि क्षेत्र में। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट, देखिए हरित क्रांति के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। श्वेत क्रांति यानी सफेद क्रांति किसे कहते हैं? ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, श्वेत, देखिए श्वेत आपको पता होगा, श्वेत मतलब सफेद होता भी है। ठीक है, श्वेत क्रांति का मतलब यानी सफेद क्रांति, और दूध होता है सफेद, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। श्वेत क्रांति यानी सफेद क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध से उत्पादन संबंधित है दोस्तों। इसके पूछता है जनक कौन है, तो आपका हो जाएगा डॉक्टर वर्जिन कुरियन। ठीक, डॉक्टर वर्जिन कुरियन, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये भी अपने भेजे में रखना है। ठीक, अब देखिए आ जाइए गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? झींगा, इसी को मछली बोला जाता है। झींगा जो होते हैं छोटा होता है, मछली उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? दुर्गेश पटेल है। ठीक है, ये इसके जनक है गुलाबी क्रांति के। ठीक, गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? दुर्गेश पटेल है, और झींगा या मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, सेफ्रॉन क्रांति, देखिए दोस्तों कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुका है सेफ्रॉन क्रांति। ठीक है, एक केसर से उत्पादन संबंधित है। ठीक, एक केसर से उत्पादन संबंधित है। अब दोस्तों ये जो संबंधित होता है ना, यानी जब देखिए अब सेफ्रॉन क्रांति जब लाया गया, तो भारत में जब लाया गया तो केसर के जो उत्पादन है इसमें बहुत ही ज्यादा मतलब टेक्नोलॉजी उत्पादन किया गया, कैसे इस केसर का उत्पादन ज्यादा होगा, क्या क्या इसमें तकनीक अपनाया जाए, इसलिए क्रांति लाई जाती है। और इसमें बहुत ज्यादा, चाहे बीज हो गया, चाहे खाद हो गया, कोई भी मटेरियल होता है अच्छे से कैसे पैदावार हो, इसी की देख रेख में ये सब किया जाता है। ठीक, जैसे गुलाबी क्रांति हुआ, तो गुलाबी क्रांति के लिए झींगा चाहे मछली हुआ बहुत ही अच्छे से देख रेख हुआ, चारा इनका हुआ कैसे कैसे बनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा मछली उत्पादन हो, इसीलिए ये सब क्रांतियां आती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है? पीली क्रांति। पीली क्रांति का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे लिखा है हमने तिलहन या खाद्य तेल के लिए। ठीक है, देखिए पीला मतलब ऐसे होता है, जो तिलहन होता है अगर आप देखे होंगे गांव में उसको लाही बोला जाता है, लाई। ठीक, तो पीला होता ही है। ठीक है, तो पीली क्रांति पीला से संबंधित है। पीला यानी लाई, वो है होता है सरसों, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो सरसों से संबंधित है। विशेष रूप से अगर देखेंगे, विशेष रूप से अगर देखेंगे दोस्तों, ये सरसों और सूरजमुखी से संबंधित है। सूरजमुखी से संबंधित है। ठीक, विशेष रूप से अगर देखेंगे तो सरसों और सूरजमुखी से संबंधित है पीली क्रांति। इसी को तिलहन या खाद्य तेल के उत्पादन से भी जानते हैं। ठीक है, पीली क्रांति लाया गया क्या दोस्तों? तो तिलहन के मामले में, खाद्य तेल के मामले में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी भारत में देखा गया। ठीक, इसके जनक कौन थे दोस्तों? सैन पित्रोदा। ठीक, सैन पित्रोदा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए मक्का क्रांति। मक्का क्रांति, मक्का से मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अभी पूछा नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंट में बहुत ही ज्यादा चल रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो है वो मोटे अनाज का मोटे अनाज बहुत ही तेजी से उत्पादन किया इंटरनेशनल के मामले में। ठीक है, तो मक्का उत्पादन है दोस्तों, ये मोटे अनाज उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और यहाँ पे कंफ्यूजन भी दे सकता है, मक्का क्रांति मक्का से उत्पादन, तो मक्का से उत्पादन नहीं मेरे दोस्त, ये मोटे अनाज से उत्पादन होगा। ठीक, नीली क्रांति देखिए, नीली क्रांति दोस्तों मत्स्य उत्पादन से है। ठीक, मत्स्य उत्पादन यानी जो क्या कहते हैं, मछली मारने वाले होते हैं, जाल लगाने वाले होते हैं, मछली मारने वाले होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है मत्स्य उत्पादन। ठीक है, अब इनके जनक कौन कौन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए देखिए डॉक्टर अरुण कृष्णन और डॉक्टर हीरालाल चौधरी जो है ये नीली क्रांति के जनक है। ठीक, रजत क्रांति देखिए किससे संबंधित दोस्तों, अंडा उत्पादन से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रजत क्रांति के जनक कौन है, तो ये है इंदिरा गांधी। ठीक, इंदिरा गांधी। ठीक, इंदिरा गांधी है। रजत क्रांति किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन से संबंधित है दोस्तों, इंदिरा गांधी इसके जनक है। ठीक, अब दोस्तों अंडा उत्पादन पहले नहीं होता था, लेकिन जब से ये रजत क्रांति आई, ये बहुत ही बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी, चारा उत्पादन करने के लिए और अलग अलग फार्म, जगह जगह फार्म खोलने के लिए ये कहा गया, इसीलिए अंडा उत्पादन बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे भारत में होता है और भारत इसका निर्यात भी करता है। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों आपका ग्रीन गोल्ड क्रांति। ठीक है, ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है, चाय उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए ये 9 हमने बता दिए, एक और लिख लीजिए, 10 यहाँ पूरा करवा देते हैं। 10वें में आप लिख लीजिए लाल क्रांति। ठीक है, लाल क्रांति एक किससे संबंधित है दोस्तों, टमाटर, टमाटर और एक हो जाएगा आपसे दोस्तों मांस उत्पादन से। ठीक है, टमाटर और मांस उत्पादन से। लाल क्रांति के जनक कौन है दोस्तों, ये भी आप लिख लीजिए, विशाल तिवारी। ठीक है, अब देखिए 10 हमने बता दिया, लाल क्रांति किससे संबंधित है, टमाटर या मांस उत्पादन से, विशाल तिवारी इसके जनक है। ठीक है, टोटल हमने 10 करवा दिया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको अच्छे से अपने फेयर में इसको नोट कर लेना है, एग्जाम में जाने से पहले इसको अच्छे से रट लेना है, अपने खोपड़ी, अपने माइंड में, अपने भेजे में बैठा लेना है। अभी ये इतना ही नहीं है दोस्तों, अभी इसके लगभग 2 वीडियो और आएंगे, बहुत ही ज्यादा है, लेकिन ये है कि आप पेपर देंगे, जैसे पुलिस का पेपर आने वाला है, तो फिर से इसमें से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, तो अभी 10 हमने करवाया है, लगभग अभी 20 क्रांतियां ऐसे होंगे जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, लगभग कम से कम 20 बार ये सब पूछ चुका है, लेकिन अब ज्यादातर क्वेश्चन थोड़ा हट के आ रहा है, थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो भी हम लोग समझेंगे पूरी डिटेल में अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसी टॉपिक पे। आज के लिए धन्यवाद।